ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो जेमिनी यानी कि मिथुन के लिए अति विशेष है, क्योंकि वीडियो एक अति विशेष ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में है, जो कि है शनिदेव। शनि महाराज इस साल का जो 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन है, उसमें से सबसे पहला जो बड़े ग्रह का गोचर होगा वो शनिदेव का ही होगा। बहुत लंबा अरसा शनिदेव एक राशि में काटते हैं। 2025 के स्टार्ट में जनवरी में वो कुंभ में प्रवेश करे थे और अब जाकर वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, करीबन 2.25 साल के आसपास के अंतराल के बाद। शनि देव अब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनके काल चक्र की भी आखिरी राशि है। यानी कि शनि भी अपने जो पूरा काल चक्र होता है, जो मेष से स्टार्ट होता है और मीन तक जाता है, 360 डिग्री का ये जो काल चक्र उसके अंत पे है, तो इसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस होगा। मीन राशि में है, जो कि बृहस्पति की राशि है, काल चक्र की आखिरी राशि है, उसका बहुत सिग्निफिकेंस होगा। और यकीन माने तो शनि को समय ही कहा जाता है, इसलिए मैंने थंबनेल पर भी लिखा है कि मैं शनि ब्रैकेट में समय हूँ, क्योंकि शनि जो है वो काल के कारक हैं, समय के कारक हैं। और जब उनकी राशि बदलती है, उनका कुछ परिवर्तन होता है, वो वक्री भी होते हैं, वक्री से मार्गी भी होते हैं, ग्रहों के साथ उनका कुछ युति होती है, तो समय पर परिस्थितियों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका रहता है। शनि देव से लोग डरते अवश्य हैं, पर यकीन मानिए शनिदेव न्यायाधीश हैं और उनका जो प्रमुख कार्य है ना, वो प्रकृति में बैलेंस लाने का है। इसलिए शनि उच्च के भी बैलेंस की राशि में ही होते हैं, यानी कि तुला राशि में। जिसको आप देखें तुला, तो वो बैलेंस यानी कि तराजू का एक सिंबल होता है तुला। तो इसलिए शनि देव का जो कार्य है वो प्रकृति में एक बैलेंस लाने का है। वो व्यक्ति को लग सकता है कि हाँ, बुरा है, अच्छा है, जैसा भी है, लेकिन उनका कार्य केवल कर्मों का फल देना है। शनिदेव को न्यायाधीश स्वयं महादेव ने ही बनाया था। कई इसकी कहानियां मिल जाती हैं, कई इसके पुराणोक्त वर्णन मिल जाते हैं। और ये जो न्यायाधीश की जो उनको पद दिया गया है, वो उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। हमें, जैसे मैंने कहा ना, कि वो जब हमें अच्छे फल मिलते हैं, हम तब नहीं बोलते कि शनिदेव ने हमें अच्छे कर्मों के फल दिए, पर जब बुरे मिलते हैं तो सब हम शनिदेव को कोसते हैं, क्योंकि वो उनका काम दोनों का ही फल देना होता है। तो अच्छे एवं बुरे दोनों का ही फल शनिदेव देते हैं। शनिदेव न्याय के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सबसे बड़े कारक हैं। हार्ड वर्क, बड़े स्तर पर जो चीज़ें होती है, आंदोलन, कंस्ट्रक्शन, मैच्योरिटी, लॉ कहीं ना कहीं, जस्टिस कहीं ना कहीं उनके हाथों में है। समाज में आता हुआ बदलाव कहीं ना कहीं उनके हाथों में है। सेहत की बात करें तो वात के कारक हैं, नसों के रोगों के कारक हैं, और बहुत चीज़ों का कारकत्व तो शनिदेव अपने पास लेकर चलते हैं। तो मैंने कुछ ही गिनाए हैं। उनके गोचर से, उनके राशि परिवर्तन से जीवन को एक नई दशा और एक नई दिशा दोनों ही मिलती है। जीवन की परिस्थितियां बहुत बदलती हैं। शनिदेव की जो मंदता है, जो उनकी टेढ़ी चाल है, उनकी जो वक्र दृष्टि है, दोनों के पीछे कुछ श्राप उनको मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता ने और उनकी पत्नी ने दोनों ही उनको कुछ श्राप दिए थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि शनिदेव भी श्राप देने आते हैं। असल में कहा जाए, शास्त्र कहते हैं एक लाइन कि शनि शम्यते पापम, यानी कि शनि देव का जो काम होता है ना, वो आपके पापों को नष्ट करना होता है। जब तक आपके बुरे प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे, आपको मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो शनिदेव को हमेशा कहता हूँ, कोसना नहीं चाहिए। वो ऊपर भी बहुत लेके जाते हैं, वो नीचे भी लेके जाते हैं। जैसा मैंने कहा, उनका काम बैलेंस क्रिएट करना है प्रकृति में। वो किस प्रकार का फल देंगे, वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध पर है, आपके कर्मों पर है। अच्छे थे तो अच्छा मिलेगा, बुरे थे तो बुरा मिलेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता। ये वीडियो आपके काम आए। 2.5 साल का गोचर होता है शनिदेव का, तो कोई छोटा मोटा गोचर नहीं है। 2.5 साल में बहुत कुछ बदलेगा और उसके लिए एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और ज्योतिष के माध्यम से मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि मैं जितनी गाइडेंस दे सकूं अपने स्तर पर, उतना मैं देने का प्रयास करता हूं। बहुत कुछ बदलता है 2.5 साल में, पर जीवन को एक दृष्टिकोण अवश्य मिल जाता है इस राशिफल से। जैसे मैंने कहा, इस वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ बहुत प्रमुख भागों में बांट लिया है।
पहला होगा सामान्य विश्लेषण, जिसमें मैं सामान्य तौर पर क्या बदलाव होंगे उसकी बात करूंगा। करियर पर बहुत इम्पैक्ट रहता है शनिदेव का, तो उसकी बात करेंगे। बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, सेहत बहुत इंपॉर्टेंट, लव लाइफ मैरिड लाइफ पर क्या प्रभाव रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रभाव रहेगा, और अंत में कुछ बहुत विशिष्ट उपाय जिसके करने से कि शनिदेव का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। तो आशा करता हूँ जिस आस्था के साथ और जिस औचित्य के साथ मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश करी है वो सब आप उससे लाभान्वित होंगे। तो शुरू करते हैं इस विश्लेषण का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम कब ये गोचर हो रहा है? ये गोचर हो रहा है 29 मार्च को, 29 मार्च 2025 को, और जून 2027 तक शनिदेव का ये गोचर रहेगा। कहाँ पे होगा? अभी वो आपके नवम भाव में थे पहले कुंभ में, वो मीन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके 10वें भाव में। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम 10वें भाव में शनि बहुत अच्छा माना जाता है, शास्त्र सम्मत है, मेरा भी अनुभव है कि 10वें घर के शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कई सक्सेसफुल लोग जो बड़े पद पर पहुंचे हैं, स्पेशली जॉब में, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पदाधिकारी, इवन आपको बड़े बड़े जो जजेस मिल जाएंगे, उनके कुंडली में कहीं ना कहीं 10वें घर में शनि दिखते हैं। मेरे पास कुछ 2-3 कुंडलियां हैं, वो हाई कोर्ट में एज ए जस्टिस का कार्य करते हैं। तो उनमें से जितने पास 3 या 4 कुंडलियां हैं, तो उनमें से 2 की कुंडली में तो शनि 10वें घर में विद्यमान है। यानी कि बड़ी पोस्ट पर एक हाई कोर्ट का जस्टिस या जज होना बहुत बड़ी पदवी होती है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। वैसे ही किसी भी फील्ड में आप हैं तो 10वें घर के शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, स्पेशली जैसे मैंने कहा जॉब के लिए तो और भी अच्छे माने जाते हैं। ये एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। वैसे अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे ना तो शनिदेव की पोजीशन अधिकतम जगहों पर बहुत बुरा लिखा जाता है, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि चीज़ें समय के साथ बदलती है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ राहु केतु का बहुत विवरण नहीं है, कहीं है तो बहुत बुरा ही है, पर ऐसा नहीं है कि राहु केतु बुरा ही प्रभाव देते हैं। दोनों आज के टाइम में तो राहु के बिना सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अधिकतम शास्त्र सम्मत है कि 10वें घर की पोजीशन शनि की अच्छी मानी जाती है। तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। तो ये 2 चीज़ों से मैंने शुरुआत करी, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उसके अनुसार मैं चलूँगा। तीसरा पॉइंट, अवश्य ये सत्य होगा, महाधनी शास्त्र कहते हैं, मेरा भी अनुभव है कि 10वें घर के शनि व्यक्ति को महाधनी बनाते हैं। तो आप जितने भी लोग कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके एक्टिव हैं, तो उनको धन की प्राप्ति होगी जो काम करेंगे। कभी कभी मैंने वीडियो पढ़ता हूँ तो कोई बोलता है कि मैं तो काम ही नहीं करता, मेरा पैसा कैसे आएगा? देखिए, आप लोग, कुछ लोगों का, सबका तो नहीं कहूँगा, बहुत परिपक्व मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे पता है। अब कुछ 2-3 इधर से आ जाते हैं, वो कहते हैं हम तो कुछ काम ही नहीं करते, पैसा कहाँ से आएगा? तो ज्योतिष ऐसा तो है ना कि कोई जादू टोना है, हम तो मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति काम करेगा और मेहनत करेगा, शनिदेव बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको महाधनी बनने के, यहाँ पे धनी नहीं लिखा, शास्त्र में महाधनी लिखा हुआ है, तो धन की प्राप्ति बहुत बढ़ने वाली है। चौथा पॉइंट, अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आपको अपने जीवन में प्राप्त होगी, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। आप देखेंगे जो आपकी अथॉरिटी है, आपका वर्चस्व है कार्य क्षेत्र में, वो बहुत बढ़ने वाला है, और ऑब्वियसली वो एक अच्छी चीज़ होती है। अगर आपकी अथॉरिटी है कार्य क्षेत्र में, आपको मज़ा आता है काम करने में। 5वां पॉइंट, सम्मानित, आपको कई प्रकार का सम्मान, ये पर्सनल लाइफ में भी होगा, सोशल लाइफ में भी होगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी होगा, कि कई जगह आपको सम्मान प्राप्त होगा। आपके कार्य के कारण, आपके किसी कहीं पे आपके किसी अच्छे कृत्य के कारण, किसी योगदान के कारण आपको सम्मान प्राप्त होगा। 6वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, शत्रु संहारक। 10वें घर के शनि की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। इवन अगर मैं कभी जैसे प्रश्न कुंडली लगाता हूँ, कुछ लॉ का या कुछ कोर्ट केस का है, तो कुछ पोजीशंस होती हैं। मंगल अगर 6ठे घर में आ गए प्रश्न कुंडली में, बुध 12वें घर में आ गए, शनि 10वें घर में या 6ठे घर में आ गए, तो उसको बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो यानी कि शत्रु संहारक अपने शत्रुओं के लिए ये बहुत, उनको उनका नाश करने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन होती है। तो आप, मैंने कहा ना, अथॉरिटी बढ़ेगी और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, तो अवश्य आप आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां पॉइंट। यहाँ पे देखिए, यश और भोग दोनों मिलेंगे। यूजुअली कभी कभी दोनों साथ नहीं मिलते, भोग मिलता है तो यश नहीं मिलता, यश मिलता है तो भोग नहीं मिलता। यहाँ पे दोनों ही, यानी कि सम्मान भी मिलेगा, भोग भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। बहुत पावरफुल पोजीशन है, यकीन मानिए। मिथुन के लिए एटलीस्ट मैं ये तो कह सकता हूँ, कई चीज़ों पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा,
स्पेशली पर्सनल लाइफ पर होगा नेगेटिव इम्पैक्ट, मैं आऊँगा उस पर। लेकिन प्रोफेशनली तो राइज करने के लिए इससे अच्छा टाइम आपको मिल नहीं सकता। 8वां पॉइंट, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, माता जी के लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि सप्तम से मारक भाव, चौथे से मारक भाव में शनि आ रहे हैं। और वैसे भी शनि की पोजीशन 10वें घर में माता की सेहत और माता से संबंध दोनों के लिए अच्छी नहीं बताई गई है। तो यहाँ पे माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उनसे संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं। और 9वां पॉइंट, पिताजी के लिए भी थोड़ा सा बुरा होता है, क्योंकि नवम भाव से भी दूसरे में है, वो उनका मारक भाव बनता है और यहाँ पे पिताजी से बहुत मतभेद होते हैं। तो माता और पिता के संबंध और उनकी सेहत दोनों पर ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। 10वां पॉइंट, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, मैं आऊँगा उस पर बाद में। लेकिन यहाँ पर अगर कुंडली थोड़ी सी वीक है, अष्टम भाव में लेट्स से बुध बैठ गए या कोई कई पोजीशंस होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का वाद विवाद भी झेलना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है, 10वें घर के शनि है, वो व्यक्ति अपने लेवल पर बहुत कुछ कर लेता है पर उसको पैतृक संपत्ति से उतना लाभ नहीं मिलता। या तो बायजनेस हो जाती है कि 3 भाई हैं तो उस व्यक्ति को सबसे कम मिलेगा, और कई कहीं तो मैंने देखा है बेदखल भी कर देते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि प्रॉपर्टी से बेदखल ही कर दिया। तो ये थोड़ा सा पैतृक संपत्ति का वाद विवाद यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 11वां पॉइंट, मैंने अभी जजेस की बात करी थी कि कई जजेस की कुंडली में 10वें घर में शनि होते हैं, अर्थात यह है कि व्यक्ति को दंड अधिकारी बनाता है शनि 10वें घर में। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही लोग जजेस बन जाएंगे, मतलब कि आप अपने लाइफ में उस पोजीशन पे राइज करेंगे जहां पे आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जहां पे आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स है। अब अगर आप जॉब करते हैं तो डिसीजन मेकिंग तो सबके पास नहीं होती है, देखते लोग काम कर रहे होते हैं, ऑर्डर आता है ऊपर से, उसको एग्जीक्यूट उसको पूरा करते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर तो कुछ ही लोगों के पास होती है, उन्हीं की सुननी पड़ती है। तो इसका तात्पर्य यही है कि आपके पास ऐसी कोई अथॉरिटी या पावर आएगी या फिर ऐसी पोस्ट आपके पास आएगी कि आपके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी। तो ये सीधा यही दिखा रहा है कि आप राइज करेंगे अपने जीवन में। 12वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वें घर के शनि बहुत अच्छा प्लानर बनाते हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग करता है ऐसा व्यक्ति। मुझे याद है एक शब्द शनिदेव के 10वें घर को कहा जाता है, बृहस्पति के लग्न में कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति नीति विशारद होता है, यानी कि प्लानिंग करने में ना उससे आगे कोई नहीं होता। बृहस्पति लग्न में है, ऐसे व्यक्ति की प्लानिंग, शनि 10वें घर में है, बृहस्पति पंचम में है, प्लानिंग, अब एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, तो एग्जीक्यूशन भी है, वो बृहस्पति की बात करता, वो बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है, तो बहुत अच्छी प्लानिंग होगी और उससे एग्जीक्यूशन भी प्राप्त होगी। 13वां पॉइंट, ये शास्त्र बताते हैं, ये मेरा भी मानना है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति बहुत बढ़ाता है जब भी शनि 10वें घर में आते हैं। और अगर ये अच्छी पोजीशन है, मीन राशि में शनि कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते, मंडेन लेवल पर अलग चीज है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे तो शनि मीन राशि में अच्छा ही, शास्त्र सम्मत है कि मीन राशि के शनि अच्छा प्रभाव देते हैं। तो आपकी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि अवश्य होगी, तो ये भी एक अच्छी चीज है। चलते हैं 14 यानी कि 14वें पॉइंट की तरफ, वो है कि लीडरशिप क्वालिटी। जो 10वें घर के शनि है वो व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता देते हैं और उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बढ़ती है, और अवश्य जीवन में लीडरशिप क्वालिटी हमेशा ही मदद करती है। 15वां पॉइंट, सरकार से लाभ, व्यक्ति को सरकार से यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। अब ये हर एरिया में आपको काम करेगा। आप अगर आपका सरकारी कार्य अटक रहा था वो पूर्ण होगा, आप जॉब ढूंढ रहे हैं सरकारी, बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप सरकार के साथ कोई मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आपका कोई काम है और सरकार से उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बहुत अच्छा है। तो सरकार से लाभ के योग शनिदेव बना देते। तो अगर कुंडली में दशा ऐसी आ रही 10वें घर की है, सूर्य की है, शनि की है, तो इसमें सरकार से बहुत लाभ प्राप्त होता है। 16वां पॉइंट कि शास्त्र क्या कहते हैं, राजा का प्रिय। इसका मतलब आज के टाइम में राजा क्या है कि या तो सरकार हो गई या फिर बड़े लोग हो गए। तो आप देखेंगे कई लोग जिनके अभी शनि 10वें घर में गोचर करेंगे, आपके ना कॉन्ट्रैक्ट ऐसे बनने लग जाएंगे जहां पे आप पावरफुल लोगों के संपर्क में आना शुरू हो जाएंगे, कि जो जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है। ऑब्वियसली अगर ऐसे कोई आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और आप एक आउटस्पोकन व्यक्ति हैं या फिर आपका सोशल स्किल्स अच्छी है और आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में काम आते ही। तो यहाँ पे आपके जो आपका जो संगत है, आपका जो कॉन्टैक्ट है, वो विद बहुत अच्छे लोगों से, बुद्धिमान लोगों से भी और अथॉरिटी वाले लोगों से भी होना शुरू हो जाएगा, और ऑब्वियसली वो आगे चलकर काम करेगा। 17वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शनि 10वें घर के बहुत मेहनत करवाते हैं, और वो व्यक्ति मेहनत से ही सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे निरंतरता से मेहनत व्यक्ति करता है
और उसके दम पर वो सक्सेस प्राप्त करता है। तो बहुत आप देखेंगे शायद अगले 2.5 साल आप जीवन में बहुत मेहनत करने वाले हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ के जो शनि हैं वो मेहनत का फल भी आपको प्रदान करेंगे। 18वां पॉइंट, ये तो वैसे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि मिथुन वाले जो लोग होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते भी हैं, लेकिन 10वें घर के जो शनि हैं व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और प्रैक्टिकली बुद्धिमान बनाते हैं। अवश्य इसका भी बहुत उपयोग होता है। 19वां पॉइंट, समाज सेवा और दूसरों की सेवा। वैसे शनि को जॉब के लिए देखा जाता है, क्योंकि वो अधिकतम अगर शनि बहुत स्ट्रांग है ना, व्यक्ति जॉब ही करता है। अब जॉब में भी देखिए व्यक्ति किसी और के लिए काम कर रहा है, तो एक वो भी एक एंगल बन जाता है। पर यहाँ के जो शनि है वो दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं, समाज के लिए भी कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश करते हैं। उनका एटीट्यूड थोड़ा ऐसा हो जाता है कि मुझे जन कल्याण के लिए भी कुछ करना है, और जिसका ऐसा एक एटीट्यूड रहता है, सोच रहती है, तो अवश्य वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है। 20वां पॉइंट, शारीरिक सुख की कमी देते हैं शनि। अब इसका कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पर शनि बहुत कर्मठ बनाते हैं, और वो व्यक्ति अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो या तो अपने करियर पर, समाज सेवा पर, सोशल लाइफ पर, पॉलिटिकल करियर पर, या बड़े स्तर के चीज़ों पर ध्यान देता है। और जब अगर आप किसी एक चीज़ में बहुत एक्टिव हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो पीछे छूटता ही है। तो यहाँ पे शारीरिक सुख की कमी, और इसको एक और एंगल से देखते हैं कि व्यक्ति को आराम करने का भी बहुत मौका नहीं मिलता, तो आराम भी करने का अवसर नहीं मिलेगा, और शारीरिक सुख पर या शारीरिक सेहत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, उसके कारण दिक्कतें आएंगी। 21वां पॉइंट, ये थोड़ा नेगेटिव है। कभी कभी शनि अगर 10वें घर में आते हैं और किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतदशा चल रही है, राहु की, वक्री बुध की, वक्री बृहस्पति की भी कह सकते हैं, तो व्यक्ति के अंदर ना बहुत बड़े पद का लालच भी आ जाता है। उसमें वो कभी कभी बाय हुक या बाय क्रुक कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है और फंसता भी है। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि कुछ शॉर्टकट ज़्यादा अब कहीं ना कहीं तो लेने ही पड़ते हैं शॉर्टकट्स, पर बहुत ज़्यादा इलीगल या बहुत ज़्यादा अनएथिकल ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा। 22वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार देखा है, कुल का प्रमुख बनाते हैं शनिदेव 10वें। इसका मतलब क्या होता है ना कि आपका जो वर्चस्व है अपने परिवार में, अपने समाज में, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि एक फैमिली में या पूरे कुल में कोई एक व्यक्ति बहुत पॉपुलर हो जाता है कि हाँ ये तो उसके परिवार वाले लोग हैं, तो वो नाम बनाने के लिए ना, कुल का चिराग बनने के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है, जहाँ पर आप बहुत कुछ ऐसा कर पाएंगे कि आपका नाम अपने कुल में, अपने संप्रदाय में बहुत बनेगा और बहुत बढ़ेगा। 23वां पॉइंट, पुण्य कर्म होते हैं। अर्थात क्या होता है, व्यक्ति बहुत जगहों पर मदद करता है। डोनेशंस मैंने देखा है यूजली, अगर 10वें घर के शनि है, व्यक्ति बहुत डोनेट करता है और वो किसी को बताता नहीं, ढिंढोरा नहीं पीटता। कुछ लोग होते हैं वो 1000 रुपये का दान करेंगे, ऐसा ढिंढोरा पीटेंगे जैसे पता नहीं क्या करेंगे। और मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो लाखों का दान कर देते हैं और उनके एक हाथ को पता नहीं होता कि उन्होंने क्या दान किया है, दूसरे हाथ को पता नहीं होता कि पहले हाथ ने क्या दान किया। वो होता है डोनेशन, कि आप बहुत ज़्यादा ढिंढोरा। ठीक है, मैं मना नहीं करता, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अगर कुछ डोनेट करते हैं और अगर वो अपना सोशल मीडिया पर डालते हैं, कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि उससे ठीक है, उनका अपना पॉपुलैरिटी वगैरह उनका काम है। उनको देखिए सेलिब्रिटी है, उनको तो, या जो भी सोशल मीडिया इनसे जुड़े हैं, तो उनको तो पॉपुलैरिटी चाहिए, पर एक तरह से उससे लोग इंस्पायर भी होते हैं। पर डोनेशन यूजुअली ऐसी ही होनी चाहिए कि ज़्यादा उसका ढिंडोरा ना पीटा जाए। मैं कुछ सेलिब्रिटीज अगर करते हैं उसमें कोई बुरा नहीं है, जैसे मैं देखता हूँ कोई अगर डोनेट कर रहा है, वो डालता है सोशल मीडिया पे, कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि उससे लोग इंस्पायर भी होते हैं। पर कहने का अर्थ यह है कि आपके द्वारा बहुत पुण्य कर्म होंगे। 24वां पॉइंट, एम्बिशियस। 10वें घर के शनि बहुत एम्बिशियस बनाते हैं, और ऑब्वियसली जो व्यक्ति एम्बिशियस है उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। 25वां पॉइंट, फ्यूचर प्लानिंग। मैंने प्लानिंग की बात करी थी, नीति विशारद मैंने बोला था, पर यहाँ पर बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप देखेंगे आप में से कई लोग 25 से 30 साल की प्लानिंग यहाँ पर करेंगे। ये शनि की विशेषता होती है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करवाते हैं। तो यहाँ पे बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग आपकी होगी। ऑब्वियसली समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, पर एटलीस्ट एक रोड मैप व्यक्ति को मिल जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। 26वां पॉइंट, ये भी बहुत मैंने जगह देखा है कि 10वें घर के शनि भले अथॉरिटी दे, व्यक्ति के अंदर शालीनता ले आते हैं, और जो व्यक्ति शालीन है तो उसके कई काम बनना शुरू हो जाते हैं। वनस्पत उसके कि जो व्यक्ति अच्छा है अपने काम में, बस शालीन नहीं। आप देखेंगे शालीनता कभी कभी व्यक्ति को बहुत मदद करती है, तो यहाँ पे आपकी शालीनता भी बढ़ेगी और वो मदद ही आपको आगे चलकर करने वाली। चलते हैं 27वें केंद्र बिंदु की तरफ। वो है कि व्यक्ति के अंदर निरंतरता आ जाती है।
बहुत इंपॉर्टेंट है मिथुन के लिए। मैं कई बार बताता हूँ, ये जो द्विस्वभाव वाले लोग होते हैं 3, 6, 9, 12, ये बहुत स्किलफुल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, ज्ञान होता है। पर निरंतरता एक ऐसी चीज़ है जो इनको बहुत तंग करती है। अगर द्विस्वभाव वाले जातक के अंदर निरंतरता आ जाए, उससे वो किसी को आगे निकलने ही नहीं, मतलब कि वो इस पद पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचते, वो डिपेंड करता है कुंडली में दशा अंतर्दशा। पर निरंतरता इज समथिंग, स्टेबिलिटी इज समथिंग दैट दे लैक। यहाँ पे जब शनि 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति को निरंतरता यानी कि स्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी देना शुरू करते हैं। 28वां पॉइंट, बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी शनिदेव कर देते हैं। ये शनिदेव की विशेषता है कि जिसका शनि अच्छा है, मैं कई बार बताता हूँ कि किसी व्यक्ति को देख लो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ना, बिना कुंडली देख के आप बता दो कि वो व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा है। और डिसऑर्गेनाइज है तो बिना देखे बता दो कि शनि उसका अच्छा नहीं है। तो ऑर्गेनाइज्ड बहुत आपको शनिदेव करेंगे, और आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना भी ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा। 29वां पॉइंट, हाँ ये एक एक्सेप्शन है। मैंने कहा था कि शालीनता आती है, पर अगर दशा अंतरदशा थोड़ी खराब है, कैसी खराब हो सकती है? चंद्रमा की है जो बहुत पीड़ित है, मंगल की है जो बहुत विकृत है, वक्री है, गिरे हुए हैं, बृहस्पति की है ऐसे, या इवन बहुत बुरे सूर्य की है। ऐसे लोगों के अंदर ना अपने पद का मद आ जाता है, यानी कि उनको एक बहुत ज़्यादा अभिमान आ जाता है। ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, अधिकतम तो लोग शालीन बनेंगे। पर जो मैंने दशाएं बताई, अंतरदशाएं बताई, ऐसे व्यक्ति के पास अपने पद का मद आ जाता है, तो ना वो कुछ अनुचित कार्य अपने पद की आ, आ, जो उसकी पावर है उसको लेकर कर सकता है, और फिर बाद में उसको भुगतेगा भी। तो इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि देव तो जो आपका ईगो है ना उसको पूरा गिरा कर रख सकते हैं। तो पद का मद थोड़ा सा मत, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। 30वां पॉइंट, ये भी एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। अधिकतम लोगों की अथॉरिटी वगैरह बढ़ेगी, लेकिन अगर कुंडली में बुरी दशा अंतरदशा चल रही है, कौन सी चल सकती है? शुक्र अगर बहुत पीड़ित है, फिर से सूर्य की बात करूंगा, चंद्रमा की बात करूंगा, तो ऐसे लोगों को ना कुछ लोग ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे, मतलब कुछ ऐसा आपके विरुद्ध कर सकते हैं कि आपकी पूरी बनी बनाई इमेज ही खराब हो जाए। बहुत कम लोगों के साथ होगा जिनकी कुंडली में योग भी इस प्रकार के हैं। 11वें घर के अगर उनकी कुंडली के शनि है, 11वें घर में बहुत पाप ग्रह बैठे हैं, ऐसे लोगों को कभी कभी पब्लिक ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है। और इवन चौथे घर के भी ऐसे ग्रह पब्लिक ह्यूमिलेशन देते हैं, 7वें घर के भी दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कुछ लोग डेलिबरेटली उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। 31वां पॉइंट, एक फिलोसफर बनाते हैं। शनि 10वें घर के हैं ना, वो फिलोसफर बना देते हैं। जब एज थोड़ी बढ़ती है ना, तो व्यक्ति के अंदर कभी कभी चीज़ों को लेकर एक फिलॉसफी जागृत हो जाती है। खैर फिलॉसफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं जब छोटा था मुझे पता नहीं था कि फिलॉसफी एक सब्जेक्ट ही होता है। तो जब मैं ज्योतिष बहुत यंग में मैंने ज्योतिष पढ़ा था, तो मेरे साथ एक व्यक्ति थे, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, तो वो उन्होंने बताया कि मैं फिलॉसफी में ही मास्टर्स किया हुआ। तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, फिर धीरे धीरे पता चला कि एक सब्जेक्ट ही है। पर यहाँ पे क्या है कि फिलोसफर आप बन जाएंगे ना, कि चीज़ों को लेकर आपका जो व्यू पॉइंट है ना बहुत मैच्योर हो जाएगा, बहुत परिपक्वता के साथ आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। 32वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों की समझ। मिथुन वालों को लोगों की समझ नहीं आती है, बहुत बच्चे से होते हैं, तो चाइल्डिश सा, बहुत मैंने कई बार ऐसे मिथुन के जातकों को देखा है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, पर बहुत बच्चे सा उनका एकदम एक चाइल्डिश सा उनका नेचर होता है, बहुत इमेच्योरिटी लेट्स से। यहाँ पे क्या होगा ना कि, और वो उस कारण वो लोगों को समझ नहीं पाते। यहाँ पे जो लोगों की समझ है आपकी बहुत बढ़ेगी, और इसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। 33वां पॉइंट, शनि जब 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति के अधिकतम कार्यों में सफलता देते हैं, बल्कि आपका जो सक्सेस परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है, और उससे व्यक्ति आगे ही बढ़ता है। 34वां पॉइंट मीन राशि में है, इसको प्रवज्य योग भी कहा जाता है। कुछ शास्त्रों ने लिखा है कि 10वें घर के शनि अगर मीन में आ रहे हैं तो प्रवज्य योग, यानी कि ऐसा व्यक्ति या तो संन्यास के प्रति बहुत भागेगा या एकांत प्रिय हो जाएगा। आप देखेंगे आप में से कई लोग जॉब में बहुत एक्टिव हो जाएंगे, पर पर्सनल लाइफ में ना आप थोड़ा सा लोगों से दूर भागेंगे। प्रवज्य योग इसको कहा जाता है, संन्यास योग भी इसका मतलब होता है, और एकांत प्रिय भी होता है। 35वां पॉइंट, साहस बहुत बढ़ता है। 10वें घर के शनि, 3रे घर के शनि, 6ठे घर के शनि, ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत साहस होता है, और उसका भी लाभ मिलता है। 36वां पॉइंट, फिर से शनि अपने राशि के अंत में है, राशि काल चक्र के अंत में है, मेष से जो शुरू होती है,
और अभी हमने मैच्योरिटी आदि की बात की, तो यहाँ पे ना आपको प्रोफेशनल मैच्योरिटी आएगी, यानी कि आपको अपने प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ने का और बहुत मैच्योर डिसीजन लेने का अवसर प्राप्त होगा। 37वां पॉइंट, करियर में बहुत राइज करने वाले, मैंने इंडिकेट कर दिया, आगे भी करूंगा करियर वाले पॉइंट में। स्किल वाइज हो, टेक्निकल हो या इंटेलेक्चुअल हो, हर प्रकार से आप अपने करियर में ग्रोथ देखेंगे। कुछ ऐसे 2-2.5 साल का पीरियड कभी कभी व्यक्ति के करियर में आता है जब वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, और ये वही आपका पीरियड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। चलते हैं 38वें केंद्र बिंदु की तरफ। शनि 10वें घर में है जो द्विस्वभाव की राशि है। ये कई लोगों के साथ क्या होगा ना कि कुछ लोग अपने प्रोफेशन को, यानी कि अपने प्रोफेशन को बढ़ाएंगे कैसे, या तो 2 जॉब करेंगे या जॉब के साथ बिजनेस करेंगे। जो 2 जॉब का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में उतना रेलेवेंट या प्रेवलेंट नहीं है, बाहर के कई लोग करते हैं। मेरे कई क्लाइंट्स हैं वो डबल जॉब करते हैं, कि वो कुछ घंटे एक जॉब के साथ देते हैं और दूसरे घंटे, क्योंकि बाहर आवरली बेस्ड काम होता है कई जगहों पर। तो विदेश में ये प्रचलन है, इंडिया में बहुत जगह नहीं है, बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, पर विदेश में कई लोग डुअल जॉब्स करते हैं। तो वहाँ पे एक मौका आपको इस प्रकार का मिल सकता है। या फिर यहाँ पे जब शनिदेव आते हैं तो करियर को बढ़ाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि है, तो कुछ लोग अपने जॉब के साथ कोई बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। 39 पॉइंट, ये उपचय भाव है 3, 6, 10, 11 में से। यहाँ पे ना सब कुछ ग्रोथ वगैरह है ही, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति जब शनि आते हैं ना तो व्यक्ति अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट भी करता है और उसके द्वारा भी ग्रोथ मिलता है। आप देखेंगे आपको अपनी कमियां शुरू हो जाएंगी दिखना, और जिस व्यक्ति को अपनी कमियां दिख गई ना उसको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 40वां पॉइंट, ये जो शनि बैठे हुए हैं ये नवम भाव से दूसरे में है। संबंध बिगड़ सकते हैं, पर पिताजी को फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, तो आपके पिताजी का धन जो है वो यहाँ से बढ़ेगा। 41वां पॉइंट 41, शनि चौथे भाव से सप्तम में है। ये जैसे मैंने कहा भू संपदा, बड़ी भू संपदा की बात होती है जब शनि देव की आती है, तो कुछ बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड यहाँ पे आप लेने का प्रयास करेंगे। 42वां पॉइंट 42वां पॉइंट, क्योंकि पंचम से छठे हैं तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब प्राप्त होगी, जो स्टूडेंट्स जॉब नहीं भी मिल रही उनके लिए यहाँ पे जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन जाता है। 43rd पॉइंट, ये जो शनि है ये 11वें भाव से 12वें में है। 11वां भाव इनकम, उससे 12वें में, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, और यहाँ से 12वें घर को देख भी रहे हैं, तो एक कनेक्शन बन जाता है कि विदेश से आपको लाभ या विदेश से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। 44वां पॉइंट 44, शनि जो है वो सप्तम भाव से चौथे में है। ये बिजनेस आइडियाज बहुत दिखाता है, और जैसे मैंने कहा कि कई लोग यहाँ पे अपना बिजनेस या डुअल इनकम के लिए बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बहुत बिजनेस आइडियाज आपको आना शुरू हो जाएंगे। 45वां पॉइंट, शनि अष्टमेश और 10वें घर में जा रहे हैं। मैं इस पे आऊँगा करियर वाले में, क्योंकि ये थोड़ा कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पर यूजुअली ये जॉब चेंज की तरफ इशारा करता है। कुछ लोगों की जॉब जा भी सकती है, मैं बताऊंगा जब करियर वाले सेक्शन में आऊँगा। और नवम भाव के स्वामी का 10वें में होना, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर भी हो सकता है। अब चलते हैं शनिदेव की दृष्टियों की तरफ। 47वां पॉइंट, ये शनिदेव का 10वें घर में बैठ के तीसरी दृष्टि के बारे में होगा। इसमें मैंने अलग अलग पॉइंट नहीं, पूरी ही इस दृष्टि के प्रभाव को एक ही पॉइंट में सम्मिलित कर लिया है। 47वां पॉइंट जिसको मैं कहूँगा, शनि 12वें घर को देख रहे हैं और 8वें घर के स्वामी, तो ये 8 और 12 का कनेक्शन हो गया। ये साफ आध्यात्मिक कनेक्शन है। मैं हमेशा कहता हूँ 4, 8, 12 ये मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं। धर्म त्रिकोण पूजा पाठ करवाएंगे, पर कभी कभी मैंने कई लोग देखे वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, वो ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पाते, और कुछ लोग बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते पर उनका कनेक्शन, आध्यात्मिक कनेक्शन बहुत होता है। तो ये अध्यात्म का टाइम है, ये ऑकल्ट का टाइम है। आप में से कई लोग ऑकल्ट, ज्योतिष, तंत्र विद्या, इन सबके प्रति इस टाइम पे जाएंगे। और गुप्त धन की वृद्धि, 8वें और 12वें का कनेक्शन हो गया कर्म भाव से, यानी कि गुप्त धन की वृद्धि यहाँ पर होने वाली है। अगला पॉइंट 8वें और 12वें भाव का कनेक्शन हो गया और 10वें घर से, तो विदेश में जॉब का योग बना ही देता है और बहुत अच्छा योग है। और 8वां और 12वां का कनेक्शन फिर से 10वें घर से, कई लोग करियर में बहुत बड़े चेंजेस और स्ट्रीम तक यहाँ पे कई लोगों की चेंज होगी। मैं करियर वाले सेक्शन में आऊँगा इस पर। इसी में एक और पॉइंट, 12वें का कनेक्शन, 8वें का कनेक्शन, ये रिटायरमेंट भी दिखाता है। कई लोग जो उस एज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर उनके पास ये डिसीजन होता है कि भाई
अगले 2 साल काम करना है या फिर वीआरएस ले लेना है या फिर जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं। तो कई लोग यहाँ पे रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। कभी कभी तो कोई यंग व्यक्ति भी इसमें जो बहुत सक्सेसफुल हो, जैसे आप बहुत अच्छा काम किया, कई लोग का प्लान होता है प्लानिंग ना कि अर्ली रिटायरमेंट, कई लोग 40 में लेते हैं, कई लोग 45 में लेते हैं। उनके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो सोचते हैं कि चलो ठीक है इतना कुछ और करें। ऐसा नहीं कि वो काम छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, वो फिर अपने मन की चीज़ें करते हैं, जो बहुत कम लोग करने का जिनको मौका मिलता है। तो ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पे शनि नवमेश भी है और यहाँ पे बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल जाने का एक कनेक्शन बनता है। नवम भाव पूजा के स्थलों का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, ये पर्टिकुलर तीर्थ स्थलों का होता है, इसको मंदिरों का भाव कह सकते हैं। तो ये बताता है कि आप बहुत तीर्थ स्थलों का भ्रमण इस आने वाले टाइम में करेंगे। 8वें और 12वें घर का कनेक्शन हो गया और नवम के स्वामी है, ये साधनाओं की तरफ लेके जाता है। और 8वें और 12वें का कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं और 8वें घर के स्वामी है शनि, ये मेरा कनेक्शन का मतलब है, कुछ लोग अगर नहीं समझ पाए हो तो ये एक्सपेंसेस सडनली आपके एक्सपेंस, या इस टाइम में क्या हुआ करेगा ना कि वैसे तो आप बचा लिया करेंगे पैसा, लेकिन अचानक से बहुत बार बहुत बड़े खर्चे हुआ करेंगे। तो ये सडन एक्सपेंडिचर आपको बहुत तंग करेगा। नवम के स्वामी है शनि और 12वें घर को देख रहे हैं, आपको विदेश यात्रा के भी बहुत मौके मिलेंगे और एक प्रकार से आप मंदिर आदि के लिए बहुत डोनेट भी कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कहीं भी आपको कोई मंदिर आदि बनता दिखे, जितना भी सामर्थ्य हो ना उसको वहाँ पे डोनेट कर दिया कीजिए। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर एक प्रकार का कई दोष होते हैं कुंडली में और उसमें कई जगह पे यही लिखा है कि आप, कोई नहीं बोल रहा कि आप इतना करिए, जितना आपका मन में है उतना कीजिए। तो जितना आपको लगता है कि हाँ एक मंदिर बन रहा है, कुछ बन रहा है, अपने हिसाब से एक ईंट भी जाके दे दीजिए ना, वो भी डोनेशन होती है। मैंने कहा जितना आपका सामर्थ्य है, क्षमता है, किया कीजिए। चलते हैं 48वें पॉइंट की तरफ, 48th, और ये भी कहीं ना कहीं दृष्टि के बारे में ही है और मैंने कई जो मिक्सचर ऑफ पॉइंट्स हैं उनको एक ही चीज़ में सम्मिलित कर दिया। 48th पॉइंट इसको मैं बोलूँगा। चौथे घर पर उनकी दृष्टि है 7वीं। अब वो 8वें घर के स्वामी, मैंने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करी थी, कई कई घरों में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो जाएगा। अगला पॉइंट, अब जिसका डिस्प्यूट नहीं है उनको यहाँ पर अपने, क्योंकि चौथे भाव का कनेक्शन आ गया, शनि का कनेक्शन आ गया, आप में से कई लोग अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कई लोगों का मन में होता है कंस्ट्रक्शन करे, पर ऑब्वियसली अगर लिमिटेड पैसा है तो व्यक्ति सोचता है कि अपना घर चलाऊं या वहाँ पे जाके घर बनाऊं। पर इस टाइम में मैंने कहा धन भी बढ़ेगा, तो जब धन आता है तो फिर व्यक्ति सोचता है कि चलो गाँव में ज़मीन पड़ी है उस पर कमरा डाल दो, 2 कमरे डाल दो, घर बना लो, जो भी है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर घर बनाने का मौका या कंस्ट्रक्शन का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, बहुत अच्छा वाहन खरीदने का योग बनता है। अच्छी क्वालिटी का वाहन, यानी कि अपने मन अनुसार डिपेंड करता है। कई लोग वाहन लेते हैं तो वो उनको बहुत बजट देखना पड़ता है, ऑब्वियसली कोई गलत चीज़ नहीं उसमें। यहाँ पे शनि क्या बताते हैं ना कि अपने मन के अनुसार आप कोई वाहन ले पाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। चौथा पॉइंट, ये बहुत लोगों के साथ होगा, अपने घर का रेनोवेशन करेंगे। आप में से कई लोग अपने घर का यहाँ पे बड़े स्तर पर रेनोवेशन करना शुरू कर देंगे। कई लोग तो पूरा पूरा घर तोड़ के भी नया घर बना सकते हैं इस टाइम पे। आजकल हो रहा है बहुत, दिल्ली जैसे दिल्ली है, पार्किंग की जगह ही नहीं है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पुराने घर है उसको तोड़ देते हैं, नीचे पूरी पार्किंग बना रहे हैं और ऊपर अपना घर बना रहे हैं। तो तुमने एग्जाम्पल दिया है, आप बहुत संभव है कि आप अपने घर में कोई बहुत बड़े स्तर का रेनोवेशन करेंगे, तो कोई फ्लोर बनाएंगे या बहुत, जैसे मैं कहा, तोड़ फोड़ करके कुछ रेनोवेशन करेंगे। अगला पॉइंट, नवम भाव के स्वामी चौथे घर को देख रहे हैं, ये बताता है कि फैमिली के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 8वें घर के स्वामी हैं, चौथे घर को देख रहे हैं, ये मोक्ष और 12वें घर को भी कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था। तो ये मोक्ष यानी कि अध्यात्म का कनेक्शन, 4 8 12 का कनेक्शन हो गया, तो ये मोक्ष यानी कि अध्यात्म का कनेक्शन दिख रहा है। बहुत लोग आप में से कई लोगों का आध्यात्मिक विकास बहुत होगा। 7वां पॉइंट मैं इंडिकेट कर चुका हूँ, यहाँ से फिर से वही आएगा, चौथे घर पर दृष्टि। मदर की सेहत के लिए अच्छा टाइम नहीं रहेगा, अगर इंडिकेशन आ रहा है तो उनकी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। और ये फैमिली लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा था शुरू में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा, पर पर्सनल लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शनिदेव का बहुत पड़ेगा। कई लोगों को घर से दूर भी जाना पड़ सकता है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। सडनली आपकी प्रमोशन हो गई और आपको घर से दूर भेज दिया, तो उसका फैमिली लाइफ पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। घर में बहुत उच्चाट सा माहौल रहेगा, बातचीत नहीं होगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, बहुत लोग अनुभव करेंगे, फैमिली में डिफरेंस बहुत आ जाएगा।
तो अपनी फैमिली लाइफ को बचा कर रखना है। एक चीज़ जो बहुत तंग करेगी ना वो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, और एक चीज़ जो बहुत खतरनाक है वो है खुशियों का भाव। आप इतने कर्मठ हो जाएंगे ना कि जीवन का आनंद ही लेना कई लोग छोड़ देंगे। कई लोगों के पास पैसा आता रहता है लेकिन उनको पता ही नहीं खुशियाँ क्या होती हैं, और ये बहुत सैड सिचुएशन होती है। किसी को कि कोई, मैं कभी कभी कुंडली देखता हूँ, पूछता हूँ कि आपके साथ ऐसा होता है, तो बहुत वो व्यक्ति कहता है मुझे पता ही नहीं खुशियाँ क्या होती है, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, लेकिन मैं खुश नहीं रहता। इसका आंसर मिलना, इसका सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये कर्मठता सब कुछ ठीक है, पर जीवन में बैलेंस होना चाहिए कि आप सारा ही ध्यान अगर काम पे ही दे देंगे, आपको अपने लिए कितना समय मिलेगा। तो अपनी खुशियों पर भी ध्यान दीजिएगा, और पहली खुशी तो परिवार ही होता है, इसलिए खुशी का भाव कहा जाता है। पहली खुशी तो माँ का प्यार होता है, फिर परिवार का प्यार होता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं 49th पॉइंट की तरफ, आखिरी पॉइंट है ये। इसको फिर से मैंने एक ही कॉम्बिनेशन, कई जो कॉम्बिनेशन उसको एक ही पॉइंट में सम्मिलित कर लिया है। शनि का सातवें घर पर प्रभाव, 10वीं दृष्टि का, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, मैं आऊँगा इस पर मैरिड लाइफ वाले सेक्शन में, पर ये मान के चलिए मैरिड लाइफ के लिए बहुत टफ टाइम रहने वाला है। इमोशनल लाइफ भी डैमेज रहेगी, क्योंकि चौथे से चौथा भाव है। इन अ केस वो वही दिखा रहा है कि मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस, तो इमोशनल लाइफ पर प्रभाव पड़ता ही है इसका। पर ऑन अ ब्राइटर नोट, पद प्राप्ति का योग बन जाता है, अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, फेम मिलेगा, बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस के लिए अच्छा है। जीवन में आप बैलेंस लाने के लिए तत्पर रहेंगे, सोशल वर्क करेंगे। हाँ, ये सेकंड मैरिज का योग बनाया था, नवम के स्वामी सप्तम को देख रहे हैं। नवम भाव में कई बार बताता हूँ इस चीज़ को, कंसल्टेशन में बताता हूँ, कई बार मैंने वीडियोस में बोला, नवम भाव सेकंड मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड मैरिज का योग बन जाता है आपका, और एक अच्छी चीज़ है कि इमेज कॉन्शियस आप हो जाएंगे, और जीवन में ना पूर्णता की तरफ भागेंगे। कितनी पूर्णता आती है नहीं आती वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर आप अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो ये 7वें घर पर प्रभाव था। तो ये एक सामान्य विश्लेषण है। जैसा मैंने कहा, शनिदेव का गोचर बहुत बड़ा होता है, तो एक गाइडेंस के रूप में ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत लाभ देंगी। अब करियर पे चलते हैं करियर की तरफ। देखिए, वैसे तो बहुत अच्छा है, वैसे तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में कहूँ तो बहुत अच्छा है, पर अभी क्या हो रहा है ना, शनिदेव का जो गोचर जिस टाइम पे हो रहा है, शॉर्ट टर्म में उसका कुछ लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। पहले तो वो 8वें घर के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव क्या है, 10वें से 12वां करियर का अंत, अष्टम भाव अनिश्चितता, जॉब चेंज भी दिखाते हैं। पर क्योंकि मैंने कहा ना, ये ऐसे टाइम पे ये गोचर हो रहा है जब बहुत कुछ यहाँ पे होगा। ग्रहण भी उसी दिन लग रहा है जिस दिन शनिदेव का गोचर है, और इतने सारे ग्रहों का यहाँ पे जमावड़ा होगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, कुछ लोगों के साथ करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई लोगों की अगर बुरी दशा अंतदशा चल रही है तो उनकी जॉब भी जा सकती है। कौन कौन सी, वक्री शनि की, अगर कुंडली में शनि ही खराब है, अगर कुंडली में बृहस्पति की या फिर बृहस्पति की दशा अंतदशा चल रही है, और बृहस्पति क्योंकि बाधक हैं आपके और अच्छे स्थान पर नहीं बैठे हुए हैं, खराब शुक्र की दशा अंतर्दशा है, पीड़ित शुक्र की दशा अंतदशा है, या पीड़ित चंद्रमा की दशा अंतदशा है, तो इन लोगों की जॉब अचानक से जा भी सकती, इवन मंगल की, इन लोगों की जॉब यहाँ पर जा भी सकती है अचानक से। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। पर अच्छी चीज़ ये है, 10वें घर के शनि है, बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। इनकेस जॉब जाती है तो बहुत ज़्यादा टाइम घर में नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है, पर अदरवाइज तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आपको लाकर रखेंगे आने वाले टाइम में। ये कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं, क्योंकि नवम के स्वामी 10वें में है। तो ये अपने आप में बहुत, मैंने कहा इनिशियली कुछ लोगों को टफ रहेगा, सबके साथ नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत ऊपर आपको लेके जाएंगे, स्किलफुल बनाएंगे, ऑर्गेनाइज बनाएंगे। मैं बता चुका हूं लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं, और इसका लाभ आपको करियर में मिलेगा ही, नो डाउट। पद प्राप्ति होगी, बहुत बड़ी पोजीशंस पे पहुंचेंगे, और राज्य से लाभ, ये सरकारी नौकरी का बहुत अच्छा एक योग होता है। ऑब्वियसली हमारे देश में कई बच्चे सरकारी जॉब के बहुत इच्छुक होते हैं, मिलती कितनों के हैं वो अलग बात है, और कहाँ से सबको मिल सकती है, कोई वो है ही नहीं कि सबको सरकारी जॉब दे दीजिए। लेकिन हाँ, इस टाइम पे अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, दशांतशा अच्छा चल रही है, तो ये बहुत अच्छा कालखंड है जिसमें आपको सरकारी जॉब मिल सकती है। यहाँ पे शास्त्र क्या कहते हैं, व्यक्ति को राजा के समान कभी कहीं पे भी राजा नहीं लिखा, लेकिन राजा के समान लिखा, यानी कि आपकी पावर ना ऐसी हो जाएगी कि हो सकता है कंपनी में आप बहुत
एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाए, सेकंड मोस्ट टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए, या बहुत अधिकार आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाए। धन बढ़ेगा कार्य क्षेत्र, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नवम के स्वामी है तो कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। आठवें के स्वामी है तो कार्य क्षेत्र में आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। और फिर से नवम भाव के स्वामी है, कई लोगों को मनचाही ट्रांसफर्स भी यहाँ पे अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जॉब की ही बात करेंगे। दृष्टियों पर थोड़ा सा आते हैं। शनिदेव की दृष्टि 12वें घर पर मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, पर ये विदेश में जॉब के योग बना देते हैं। और क्योंकि 8वें घर के स्वामी है 10वें भाव में बैठे हैं नवम, देखिए 8, 9, 10 तीनों का कनेक्शन 12वें घर से, करियर में कोई बहुत ड्रामेटिक और ड्रास्टिक चेंज आएगा। आप में से कई लोगों का ना स्ट्रीम बदलेगा। आप देखेंगे जो आप अभी काम कर रहे हैं और बाद में जो काम करेंगे ना, जमीन आसमान का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में फर्क आपको दिखेगा ही। स्किल्स आपकी बहुत बढ़ेंगे। सप्ताह अपने 10वें से 3रे भाव को देख रहे हैं, स्किल्स बहुत बढ़ेगा और आप चेंजेस के लिए अवेलेबल होंगे। जो भी चेंजेस लाने होंगे ना, उनके लिए बहुत एक्सेप्टेबल और ओपन माइंडेड रहेंगे। अगला पॉइंट, शनि का प्रभाव 4थे घर पर है। अब ये 10वें से सप्तम है, रिकॉग्निशन दिखाता है, पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि पर्सनल लाइफ इम्पैक्टेड रहेगी नेगेटिवली। उसका थोड़ा सा प्रभाव करियर पर आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा कट ऑफ हो जाए। कहना आसान होता है, पर अगर पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पर एक प्रभाव डालते ही हैं। अगला पॉइंट, 7वें घर पर दृष्टि, बता ही चुका हूँ, लेकिन रिकॉग्निशन, नेम, फेम, गुडविल, सबसे इंपॉर्टेंट है गुडविल आपकी बढ़ेगी अगर आप काम करते हैं यहाँ पे, और अच्छा क्वालिटी का काम यहाँ पे कर पाएंगे जो लोगों को दिखेगा। शनि 10वें भाव में है, वो द्विस्वभाव की राशि है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, कई लोग डुअलिटी लाएंगे, यानी कि कुछ लोग जॉब के साथ, जैसा मैंने कहा, डबल जॉब करेंगे, जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या कई लोग जॉब के साथ कुछ स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जॉब करें, साथ में आप पार्ट टाइम कोई स्टडी, जो टेक्निकल फील्ड में होते हैं स्पेशली, मैंने कई लोगों को देखा है, वो कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्स साथ में करते रहते हैं, ताकि, और वही लोग आगे बढ़ते हैं ताकि इनका टेक्निकल एडवांसमेंट है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड ऐसी फील्ड है जहाँ पर आए दिन चीज़ें बदलती रहती हैं। अब आज की डेट में AI है, अब कल पता नहीं क्या आ जाए, तो उन लोगों को बहुत कैचअप करना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। अब कुछ चीज़ों को लेकर केयरफुल आपको रहना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला, ओवरवर्क बहुत होगा, इस पर कंट्रोल करना है, और आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाएंगी, तो उसको ना बैलेंस रखिएगा। कभी कभी व्यक्ति के ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन का भार आता है ना, तो परेशान हो जाता है। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, और एक प्रकार से मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा, क्योंकि 4थे घर को देखेंगे ना, तो मैंने कहा ना कि मेंटल स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाए तो दिक्कत हो सकती है। आपके कुछ दुश्मन आपको मैंने कहा आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे, तो अपने काम को लेकर ना ऐसा कीजिएगा कि आपसे कोई ब्लंडर ऑफ मिस्टेक ना हो, क्योंकि अदरवाइज जो आपके दुश्मन है कार्य क्षेत्र में, फिर वो छोड़ने नहीं वाले आपको। नवम भाव के स्वामी 12वें घर में, ये क्या बताता है, आपके जो बॉस हैं वो ही आपसे इनसिक्योर हो जाएंगे। बाकी तो लोगों छोड़ो, आपके जो बॉस हैं वही आपके काम से इनसिक्योर होंगे, आपके सक्सेस से इनसिक्योर होंगे, और वो आपके आगे बढ़ने में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। आपके ऊपर बर्डन बहुत रहेगा काम का, बहुत मल्टीपल रोल्स आपको निभाने पड़ सकते हैं, इसका भी एक मेंटल पीस पर प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, 8वें घर के स्वामी 10वें घर में, इसमें हो सकता है आपकी जॉब 1-2 बार चेंज ही हो जाए पूरे 2.5 साल के कालखंड में, और आपका जो रोल है बहुत बदलता रहेगा। आपको एक प्रकार का रोल करने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब किस किस एरिया में आपको लाभ मिल सकता है, अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं, लॉ से संबंधित काम है, पुलिस फोर्सेस, आर्मी, नेवी आदि में काम करते हैं, बहुत अच्छा टाइम होगा। एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत शुभ रहेगा। हॉस्पिटल से संबंधित काम है, आप किसी कलात्मक चीज़ में, स्पेशली अगर आप पोएट हैं, कवि हैं, आप फिलोसफर हैं, आज के डेट में अगर आप कवि हैं और आपका नाम बन गया, स्काई इज द लिमिट, बहुत पैसा है उसमें। तो अगर आप पोएट हैं, अगर आप पेंटर हैं, कलात्मक चीज़ों में कह रहा हूँ मैं, टीचर हैं, या फिर हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट हैं, या प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे लोगों का जो करियर है बहुत आगे जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए देखते हैं कैसा रहेगा। बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो शनि की एक दृष्टि यहाँ पे ही है। अब वो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, और वो नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य, तो बिजनेस को सीधा भाग्य का साथ मिलेगा, तो बहुत अच्छा है।
उनका जैसे मैंने कर्म धर्माधिपति योग बनाना, ये व्यक्ति को एक्टिव भी रखता है और प्रोएक्टिव भी रखता है और भाग्य का साथ भी देता है। तो इसलिए सक्सेस यहाँ पे आती ही है। मेहनत रहेगी, भाग्य रहेगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उपचय भाव में बैठे हैं, ग्रोथ, कांस्टेंट एफर्ट्स रहेंगे, तो बहुत अच्छा है। कई लोग यहाँ पर जैसे मैं कह चुका हूँ डुअल साइन में है, तो साइड बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे या नया बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। शनि क्या है? शनि 8वें घर के स्वामी है। 8वां भाव क्या है? सप्तम से दूसरा, सप्तम की वृद्धि या धन का भाव बन गया और उनकी दृष्टि है सप्तम पर, यानी कि पैसा कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा। शनि की एक दृष्टि 12वें घर पर है जो सप्तम से छठा भाव है। ये क्या बताता है कि लीगल मैटर्स चल रहे थे कार्य आपके बिजनेस में, वो सॉल्व हो पाएंगे और आप चेंजेस के लिए ओपन रहेंगे कि हाँ मुझे ये चेंज करना है, रिजिड नहीं रहेंगे, ओपन रहेंगे। अष्टम और 12वें का कनेक्शन हो गया यहाँ पर, यानी कि गुप्त धन की वृद्धि होगी। जो बिजनेस करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा इधर उधर करते रहते हैं। कुछ लोगों के बिजनेस ही पूरे गुप्त धन पे होते हैं, इलीगल होते हैं, 2 नंबर के होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, वो तो और भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे लाभ आपको मिल सकता है। और अष्टम का क्योंकि रोल आ गया, 12वें का रोल आ गया, अष्टम का रोल, तो इन्वेस्टमेंट्स मिल सकती है आपको। 12वें का कनेक्शन हो गया, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आपको प्राप्त हो सकती है, बहुत अच्छा है। शनि की एक दृष्टि कहाँ है? 7वें घर, 10वें, 7वें से 10वें, यानी कि लग्न से चौथे भाव पे है। शनि की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर है, जो सप्तम से 10वां भाव बन जाता है। सप्तम का कर्म स्थान बन जाता है, यानी कि कंसिस्टेंटली अच्छा वर्क मिलेगा आपको और आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसमें आप देखेंगे बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ होगी। मतलब कि अच्छा कार्य, अच्छा क्वालिटी का कार्य आप अपने बिजनेस में कर पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेगेटिव कुछ पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि चौथे घर को देख रहे हैं शनि। अगर फैमिली बिजनेस है ना तो बहुत वाद विवाद हो सकते हैं। कई लोगों का स्प्लिट भी होता है इस टाइम पे, कि आपका बहुत अच्छा फैमिली बिजनेस चल रहा है, अब उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है, तो अब उसमें कभी कभी होता है कि नहीं बनी आगे वाली पीढ़ी की, या जो लोग चला रहे हैं उनमें नहीं बनी। तो कई जगह मैंने देखा है कि इसमें ना बिजनेस में, जो फैमिली बिजनेस होता है उसमें स्प्लिट भी आ जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब शनि का क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट सप्तम पे, और शनि वक्री भी होते ही हैं, अभी राशि बदल रहे हैं मार्च के एंड में, अप्रैल में ही मान लीजिए, जितना मुझे याद है आई थिंक जुलाई में ही वो वक्री भी हो जाएंगे फिर कुछ टाइम की। तो जब उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है तो ये वक्री होना उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले कामों में लाएगा। और क्योंकि 12वें घर पर उनका प्रभाव है तो एक्सपेंडिचर बिजनेस में बहुत रहेगा, और सप्तम पर प्रभाव है तो आपका मशीनरी की प्रॉब्लम आपको बहुत फेस करनी पड़ेगी। आपका मशीनरी का काम होता है, मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट है काम में, बिजनेस में, तो वो प्रॉब्लम आपको बहुत झेलनी पड़ेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी मैंने साथ में बता ही दी। कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इसमें आपको लाभ मिलेगा? अगर आपका एग्रीकल्चर का एरिया है या का काम है, अगर आपका मैन पावर का काम है, माइनिंग का कुछ कार्य है, इमिग्रेशन का कुछ कार्य है आपका, बहुत अच्छा रहेगा। स्टील का कार्य है, लोहे का कार्य है, तो बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन का कार्य है या कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, बहुत अच्छा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग का काम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉरेन ट्रेड, क्योंकि 12वें घर का कनेक्शन आ गया, 7वें घर का कनेक्शन आ गया। 7वां भी फॉरेन ट्रेड के लिए देखा जाता है, केवल 12वां नहीं, बल्कि फॉरेन ट्रेड के लिए तो जब बिजनेस की बात करते हैं पहले 7वें भाव को ही देखते हैं, तो फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल का कोई कार्य है, 12वें घर का कनेक्शन हो गया। मेडिकल का कार्य है, एनजीओ का कार्य, आप में से कई लोग एनजीओ सेटअप भी करेंगे, मैं शायद बताना भूल गया, लेकिन हाँ, आप में से कई लोग एनजीओ सेटअप भी यहाँ पे करने का मन बनाएंगे। और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही आपका, कि आप एजुकेशनल सर्विसेज देते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जो कि है सेहत, हेल्थ। देखिए, शनि 8वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर को कनेक्ट कर रहे हैं दृष्टि द्वारा। ये कभी भी अच्छा, 8वें 12वें का कनेक्शन अगर छठे का भी हो जाता तो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन 8वें 12वें का कनेक्शन भी बहुत अच्छा नहीं होता। ये क्रॉनिक डिजीज़ है, ये दवाइयाँ हैं, मेडिकेशन है। शनि की दृष्टि 12वें घर पे है जो लग्न से 12वां है, यानी कि प्रॉब्लम फॉर द हेल्थ, और उनकी एक दृष्टि सप्तम भाव पर है जो मारक भाव है। ये भी तो अष्टम आयु, सप्तम मारक, ये कनेक्शन बहुत अच्छे नहीं है। मैं भूमिका तय कर रहा हूँ कि क्यों ये नेगेटिव प्रभाव आपके लिए दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब अष्टम और 12वें का मैंने कहा ना कनेक्शन आता है, तो लॉन्ग टर्म बीमारियाँ आती हैं, मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज स्टार्ट हो जाती है,
पुराने रोग वापस आते हैं। अष्टम का योगदान आ गया, यानी कि डायग्नोसिस आराम से नहीं हो पाता। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, अष्टम भाव डायग्नोसिस आराम से नहीं करने देता। तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी। अब बात करते हैं 10वें घर में है तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, लोअर बैक में बहुत दर्द आएगा, सियाटिका की प्रॉब्लम आपको बहुत लोगों को तंग कर सकती है। उनकी एक दृष्टि 12वें घर पर होगी तो पाँव की बहुत दिक्कत आएगी, पाँव संबंधित, फीट संबंधित बहुत प्रॉब्लम आएगी। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत होंगे, कई लोगों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, बहुत सीरियस कंडीशन होती है जिनको स्लीप एपनिया हो जाता है, स्पेशली अगर वेट बहुत ज़्यादा है या फिर साइनस वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो स्लीप एपनिया या कई इसमें इन्वॉल्व चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि केवल ओबीज लोगों को ही होता है, कभी कभी कुछ पतले लोगों को भी होता है ये प्रॉब्लम, पर स्लीप एपनिया की दिक्कत आ सकती है। नेत्र विकार आते हैं, बहुत संभव है कि आइज़ को लेकर या दांतों को लेकर कोई छोटी मोटी सर्जरी जैसे रूट कैनाल वगैरह भी आपको कराना पड़े। चौथे घर पर प्रभाव है, ये सीधा लंग्स की प्रॉब्लम, कार्डियक की प्रॉब्लम बहुत तंग दिखाता है, हृदय संबंधित रोग, सांसों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। और यहाँ पे एक चीज़ निरंतरता से तंग करेगी, वो है ड्राई कफ। ड्राई कफ की प्रॉब्लम बहुत दिक्कत देती है। शनि क्या है ना, वात है, तो वो ड्राई कफ क्रिएट करेंगे। बृहस्पति होते, चंद्रमा होते तो वो क्या है, वो नॉर्मल जो फ्लैम होता है, कफ होता है, वो क्रिएट करते हैं। शनि जब आ गए तो वात यानी कि ड्राई कफ क्रिएट करेंगे और वो सिचुएशन कभी कभी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। सप्तम पर उनका प्रभाव किडनी, गॉल ब्लैडर, लिवर संबंधित रोग दे सकता है। हर्निया की प्रॉब्लम यहाँ पे कई लोगों को होगी। अष्टम का, अच्छा, दो चीज़ें से बहुत ध्यान देना है। एक तो अगर डायग्नोसिस नहीं हो रहा तो निरंतरता से आपको प्रयास करना है। अब जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको बहुत सुविधा है। कोई लोग बोलते हैं ना बाहर बहुत अच्छा है, बाहर जाके देखिए डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती महीनों महीनों। इंडिया में तो आप जब अगर आपके पास पैसा है कहीं पर भी जाके कितने भी एक दिन में टेस्ट करा लीजिए। बाहर बहुत प्रॉब्लम है, मैं इसलिए मेरे को पता है क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बहुत विदेश से हैं, तो बहुत बाहर अपॉइंटमेंट से नहीं मिलती है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इमरजेंसी है, तब जाके आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी। तो यहाँ पे डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा ढंग से। और एक चीज़ से बहुत ध्यान देना है, 12वें घर पर प्रभाव है, कुछ लोग ना सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देंगे कि देखा यहाँ पे पढ़ा और स्टार्ट कर दी। जैसे मेरे को याद है बचपन में हम कभी घूमने आते तो एक छोटी सी बुक मिलती थी 15 रुपए की, घर का वैद्य या खुद वैद्य बने। आजकल तो कुछ लोग हैं खुद ज्योतिष भी बना रहे हैं 3-3 दिन में। ये दोनों ही चीज़ें बहुत खतरनाक है क्योंकि ये विद्याओं का चीज़ है। वैद्य बनना बहुत, पहले के टाइम में वैद्य को तो इतना सम्मान मिलता था, आज भी मिलता है, पर वो बहुत कम लोग रह गए जो सच में उस वैद्य जो परंपरा होती है कि हाँ आप पूरा निरीक्षण करते थे, नाड़ी परीक्षण करते थे, तो इसको भी बहुत आजकल बुरा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कमर्शियल करने के कारण वो जो चिकित्सा होती थी उसकी प्रणाली थोड़ी सी धूमिल हो चुकी है। पर कहने का तात्पर्य है कि सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा कि आपने देख लिया कुछ कि वो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। स्पेशली कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेदिक कुछ भी खा लो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल गलत चीज़ है। तो सेल्फ मेडिकेशन से बच के रहिएगा। इसके साथ ही गाउट की प्रॉब्लम, जैसे पैरों में जो हड्डियाँ होती, जोड़ होते हैं, उसमें सूजन, इन्फ्लेमेशन आते हैं, गाउट उसको कहते हैं। कभी कभी यूजली आई थिंक यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसके कारण की दिक्कत आती है। बोन्स की प्रॉब्लम, नीज की प्रॉब्लम बहुत लोगों को रहेगी। और एक चीज़, ये हमने फिजिकल सारा बात करा, चौथा घर है ना, तो ये इमोशनल स्ट्रेस देगा, इमोशनल डिस्ट्रेस देगा, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बहुत खतरनाक होती हैं। फिजिकली तो आपको दिख गया, ठीक कर लोगे, इनका जो निवारण है ना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी आप जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनसे पूछ लीजिए क्या वो ठीक कर पाते हैं किसी को, बहुत कम लोगों को बोलेंगे मैं ठीक किया है। ये प्रॉब्लम जो साइकोलॉजिकल है ना, इनका निवारण बहुत कष्टकारी होता है। जो जिस पर बीतती है उसी को पता होता है। लोग बहुत आराम से मजाक, अच्छा डिप्रेशन है वो क्या होता है, हंसते हैं उस पर। जिसको जो जा रहा होता है ना वो उसको पता होता है कि वो क्या चीज़ है। साइकोलॉजिकली आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एंग्जाइटी हो रही है, तो कई लोग एंग्जाइटी का मजाक उड़ाते हैं, वो सच में प्रॉब्लम है, लोगों को होती है। ये बहुत असंवेदनशील होता है कि आप किसी के इस प्रकार की चीज़ों पर मजाक उड़ाएं, पर वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी दिक्कतें जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती है। चलते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की तरफ। पहले प्रेम संबंध की बात करते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, पंचम भाव से छठे में है, पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है, तो ये ना कॉन्स्टेंटली फाइट दिखाता है कि आपके बीच में बहुत फाइट रहा करेगी। अब क्योंकि शनि 12वें को देख रहे हैं जो ब्रेक्स दिखाता है, लग्न से 12वां है, और पंचम से 12वें को भी देख रहे हैं, तो और जैसे मैंने कहा शनि 10वें में आया तो व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी भी आती है।
आप लोगों में से ना कई लोगों के रिलेशनशिप ख़त्म भी होंगे क्योंकि क्लैरिटी आ जाए। कभी कभी आजकल क्या होता है स्पेशली कि बहुत जल्दी, बहुत यंग एज में भी बच्चे रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब वो क्या होता है, वो पीयर प्रेशर होता है, देखा देखी हो गया, या आना ही है रिलेशनशिप में, सोशल मीडिया के लिए हो गया कि हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो या फिर किसी और कारण से कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया पर बाद में रियलाइज होता है कि शायद मे बी नॉट द राइट पर्सन। तो ऐसे में कई लोगों को क्लैरिटी आएगी और उनके अंदर वो क्षमता रहेगी कि आप उस रिलेशनशिप से निकल कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये भी बहुत अच्छा है। और कई लोगों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि सप्तम पर शनि का प्रभाव है। कई लोगों के बीच में सहमति नहीं बन पाएगी शादी को लेकर, मतलब कि कुछ लोग या तो शादी जल्दी करना चाहेंगे, पार्टनर नहीं रेडी होंगे। कुछ लोगों के बीच में क्लैरिटी नहीं होगी कि शादी करनी है कि नहीं करनी, या फिर आगे फ्यूचर है कि नहीं। तो क्योंकि फ्यूचर नहीं देखेंगे, यूजुअली क्या होता है कि कुछ लोग नहीं करना चाहते शादी रिलेशनशिप में रह के भी, पर अधिकतम क्या है, रिलेशनशिप का एंड गोल क्या रहता है कि मैरिज करनी है। पर यहाँ पे अगर वो नहीं है, फ्यूचर में नहीं दिख रहा आपको कि मैरिज हो सकती है, कभी कभी होता है कि फैमिली कंडीशंस नहीं होती, या बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशनशिप्स। तो कई लोग फिर हो सकता है जब उनको नहीं दिखे कि फ्यूचर है इस पार्टनर के साथ, तो वो उस कारण से भी अपना रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले कुछ और वीडियोस में भी इंडिकेट किया है। कुछ लग्नों के लिए बहुत बुरा होगा और उनमें से एक मिथुन लग्न है। मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आएगी। कारण क्या है कि शनि का 7वें घर पर सीधा प्रभाव है। शनि विच्छेदीकरण है, यानी कि अलग करने वाले ग्रह हैं। मीन राशि में है जो अंत की राशि है, अंत करने वाली है। कई लोगों की ना मैरिड लाइफ खराब होगी। अच्छा, शनिदेव का 4थे घर पर प्रभाव भी है जो फैमिली लाइफ का भी एक इंडिकेटर, मैंने बताया कि फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी। तो क्लियर इंडिकेशन है कि मैरिड लाइफ पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। 10वें घर में बैठे हैं और 4थे घर को देख रहे हैं, इमोशनल डिटैचमेंट आएगा। 7वें को देख रहे हैं, लाइफ पार्टनर के प्रति अटैचमेंट नहीं रहेगा, इमोशनल डिटैचमेंट आएगा। अष्टम भाव के स्वामी है, 7वें को देख रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंसेस, ट्रस्ट इश्यूज, बहुत अनिश्चितता आएगी। ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। शनि का प्रभाव 4थे घर पे है, सप्तम से 10वां। आप अपने करियर में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे, और अगर दोनों ही काम करते हैं फिर तो ईगो क्लैशेस दुनिया भर की। सप्तम से 4थे में बैठे हैं, इन-लॉज षड्यंत्र रचेंगे आप दोनों को अलग करने के लिए। मैंने कई बार देखा है इन-लॉज जानबूझकर अलग करने की कोशिश करते हैं कि कैसे साथ में हो गए। ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और कई लोग लीगल सेपरेशन की तरफ जाएंगे। क्यों? सप्तम से छठा या किसी भाव से भी छठा लीगल प्रॉब्लम दिखा सकता है, और यहाँ पे शनि की दृष्टि। यहाँ पे हम शनि की बात करें, लीगल चीज़ आ गई, शनि खुद जस्टिस के कारक हैं। कई लोग लीगल सेपरेशन की तरफ जाएंगे। और मैं इस क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम केवल शनि की बात करें, पर एक इंडिकेशन मात्र दे रहा हूँ। मई में केतु भी यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी दृष्टि भी सप्तम पर रहेगी। इसलिए मैरिड लाइफ को तो जितना बचा सकते हैं, दिख रहा है ना, अगर दिक्कत है, जिनका बहुत प्रॉब्लम्स है वो तो बहुत चांसेस है कि वो सेपरेशन की तरफ जाएंगे। जिनकी नहीं भी है उनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। तो मैरिड लाइफ को सबसे ज़्यादा संभाल कर रखना है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? ओवरऑल तो बहुत अच्छा है। 10वें घर के शनि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। अच्छा देखिए, शनि का 12वें घर पर प्रभाव है दृष्टि द्वारा, और 4थे घर पर प्रभाव है जो पंचम से 12वां है। 4थे भाव पे उनकी दृष्टि घर से दूर लेके जाती है। पंचम से 12वां विदेश हो गया, और लग्न से 12वां विदेश हो गया। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके लिए विदेश में जाने का मौका मिलेगा। विदेश में है ऑलरेडी, उनको जॉब प्लेसमेंट्स मिलेगी। और ऐसे स्टूडेंट जिनका यहाँ पे प्लेसमेंट का टाइम आता है, कॉलेज के थ्रू या अदरवाइज भी, उनको बहुत अच्छे स्तर पर जॉब मिल सकती है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर, अच्छे स्तर पर। कई लोग कैंपस प्लेसमेंट्स में ही बहुत अच्छे पद या बहुत अच्छी जॉब प्राप्त करते हैं, और फिर उसके बाद उनको करियर में आगे बढ़ने के जो मौके हैं उनके बहुत अच्छे रहते हैं। सिंसियरिटी बढ़ेगी आपकी अपने स्टडीज़ की तरफ, ऑर्गेनाइज रहेंगे, ये बहुत अच्छा है। अब 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं कि उनकी 12वें घर पर दृष्टि है, तो कहीं ना ये पंचम से अष्टम बन जाता है, तो आपकी प्रिपरेशन के तरीके खुद कुछ गलत हो सकते हैं, आप गलत तरीके अपना सकते हैं। तो बहुत अटेंटिव रहिएगा इस चीज़ को लेकर। उनका 4थे भाव पर प्रभाव है, तो ये इमोशनल प्रॉब्लम दिखाता है, फैमिली प्रॉब्लम दिखाता है, मैं बता चुका हूँ। ऑब्वियसली अगर फैमिली प्रॉब्लम्स है ना, उसका हर एरिया पर इम्पैक्ट पड़ता है, स्टूडेंट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अब जितना आपके हाथ में उतना, और कोशिश कीजिए कि उसका प्रभाव ज़्यादा ना पड़े। कैसे हो सकता है ये? कि मेडिटेशन करें, अपने आप को व्यस्त रखें और एकाग्रता रखें।
उनका सप्तम पर प्रभाव होगा, ये अच्छी चीज़ है। पंचम से तीसरा साहस रहेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके डेवलप होगा। हमने विदेश की बात करी, अब वो नवम के स्वामी हैं। अब जब विदेश का एंगल आ गया तो हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा, और अष्टम के स्वामी है तो रिसर्च के लिए भी विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत कुछ अच्छा है। एक चीज़ कुछ लोगों के लिए नेगेटिव रह सकती है। हमने 12वें घर का बात करा, लग्न से और पंचम से दोनों ही विदेश पे दिखाता है, पर 12वां भाव अंत भी दिखाता है। तो क्योंकि वो और अष्टम के स्वामी भी हैं तो यहाँ से भी अंत आता है। कई लोगों जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, बुध की दशा अंतरदशा जो खराब है, चंद्रमा की है, शुक्र की है, इन लोगों के स्टडी में ब्रेक भी आ सकते हैं। या तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर कुछ लोग स्ट्रीम चेंज करेंगे, उसके योग अलग अलग हो जाते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग अपने स्टडी का स्ट्रीम भी चेंज करें, जिसके कारण स्टडी में ब्रेक आ सकता है। पर ओवरऑल अगर एट लार्जर पर्सपेक्टिव या मैक्रो लेवल देखूं, शनिदेव का गोचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी जॉब्स कई स्टूडेंट्स को लगेगी, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में उनका एडमिशन भी होगा। बल्कि अलग अलग स्तर की बात करूँ, जो आगे पढ़ना चाह रहे हैं उनको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, और जो अच्छा जॉब चाह रहे हैं उनको बहुत अच्छे पद की जॉब प्राप्त होंगी। अब चलते हैं उपाय की तरफ। शनिदेव का गोचर बहुत लंबा होता है, 2.5 साल का, तो उनके उपाय भी थोड़े विशिष्ट होते हैं। ये उपाय जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन से, या जब भी वो वार है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कितनी कितनी बार करने हैं वो भी मैं हर उपाय के साथ बताता चलूँगा, और कोशिश कीजिएगा सारे ही उपाय करें। पहला उपाय ये बहुत विशिष्ट उपाय है, मैं यूजली नहीं बताता हूँ वीडियोस पर, क्योंकि थोड़ा तंत्रोक्त भी है, पर बहुत काम आता है ये, क्योंकि लंबे समय का एक जब लंबा कालखंड है तो ये उपाय बहुत काम, ये एक ही बार करना है। एक पान के पत्ते में आपको काली मिर्च, काले तिल और सिंदूर और सुपारी इनको डालना है, और इसको काले धागे से आपने बांध लेना है, और किसी अमावस्या की रात को किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाना है। केवल इतना करना है। दूसरा उपाय है, किसी भी एनजीओ में, ये भी एक बार ही करना है, किसी भी एनजीओ में आपको जो जानवरों की मदद करती है, जानवरों की सहायता करती है, गौशाला भी उसमें कह सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि अगर कोई और जैसे जो डॉग्स आदि का केयर करती है वहाँ पर करेंगे तो बेटर है। तो वहाँ पर कुछ डोनेट कीजिएगा, धन से लेकर खाने से लेकर जो भी आपको लगता है। तीसरा उपाय बजरंग बली का है, ये 2 मंगलवार करना है। बजरंग बली के मंदिर जाकर उनको तुलसी की माला अर्पण करनी है, 3 सरसों के तेल के दिए और 3 चमेली के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और बजरंग बाण का वहाँ पर बैठकर 2 बार पाठ करना है। ये आपको 2 मंगलवार करना है। चौथा उपाय, ये शिवलिंग का या शिवजी का उपाय है। एक पात्र में दूध, जौ के दाने और काली सरसों और सफ़ेद तिल ये लेने हैं। इससे महादेव का अभिषेक करना है। फिर सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करनी है, बेलपत्र अर्पण करने हैं, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और ये सब करने के बाद ओम अघोराय नमः, ओम अघोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आपको 4 शनिवार करना है, और 4 शनिवार नियमित तौर, अगर नहीं कर पाते किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा, पर कोशिश कीजिएगा 4 लगातार शनिवार इसको करें। और अगला उपाय भी 4 लगातार शनिवार ही करना है। शनि मंदिर जाकर एक 4 मुखी सरसों का तेल का दिया अर्पण करना है शनिदेव को। उसमें कुछ नीम के पत्ते डालने हैं, सूखे भी हो सकते हैं, फ्रेश भी हो सकते हैं। और ये करने के बाद वहाँ पर बैठकर एक मंत्र है शनिदेव का, ओम निर्गुणाय नमः, निर्गुण से बनता है, ओम निर्गुणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी, आपके लिए लाभकारी होगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।